हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों 25 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं दोस्तों, तो मैं पहले भी ऐसी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ जो कि रीजनिंग के तहत दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आज हम 23, 24, 25 प्रश्न करेंगे अच्छे तरीके से, और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से इन्हें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो। देखिए कई कई बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों ये, तो ऐसे प्रश्न आपको आने ही चाहिए। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न होते हैं, कभी कभी ये दोबारा हमारे ऐसे होते हैं पूछ लिए जाते हैं, बाकी इन्हीं के तरीके पर नंबर चेंज हो जाते हैं। बाकी प्रश्न क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कुछ सीरीज के क्वेश्चन, कुछ किस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न हम अच्छे तरीके से करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल DBA गोल्डन अकेडमी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से आज की ये वीडियो। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है एक विशिष्ट कोड भाषा में, ठीक है, कोड भाषा में जो POTTER को ONSUFS लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी कोड भाषा में VALKER को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार बताना है। इससे हमारा जिस तरीके से हमारा ये इन दोनों को लिखा गया है उस प्रकार इनमें से इन ऑप्शंस में से किसको लिखा जाएगा। क्या हो गया अब ये, तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर अक्षर वगैरह कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि हमें पता लगाना होता है कि इनमें चल क्या रहा है। यहाँ देखिए आप देखोगे अच्छे तरीके से तो क्या होगा, जो POT है उस पी के बाद आपका जो ओ है OP से पहले आता है। ठीक है, OP। अब देखते हो OP, ऐसे ही एन का हो गया NOP। ठीक है, NO, एन पहले आता है ओ से। ठीक है, एन फिर ओ आता है, मतलब ये तीनों के तीनों आप टी तक देखोगे तो एस टी मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, ये -1 हो रहे हैं। -1 मतलब कि ये तीनों आपके इससे पीछे के वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, 3 के वर्ड। बाकी इन तीनों को आप देखोगे तो ये तीनों TUEF और RS। ठीक है, तीनों ये तीनों के तीनों आगे के दिए गए हैं, मतलब 3 तो दिए हुए हैं प्लस आगे के, और 3 आपके पीछे के। -1 मतलब 2-3 पीछे आते हैं और 3 आपके पहले आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके दिए हुए हैं। तो अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे VAL से पीछे क्या क्या आते हैं हमारे। VAL से पीछे आते हैं, सॉरी WAL से पीछे क्या क्या आते हैं। एक तो हो गया हमारा W से पहले, और हमारा A से पहले तो उल्टा Z हो जाता है, और L से पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, L से पहले K आ जाता है। ठीक है, अब इनसे क्या करना पड़ेगा आगे, क्योंकि इनसे आगे दिए हुए हैं ना, तो आगे निकालने पड़ेंगे। तो भाई ये जो शुरू के 3 वर्ड हैं ये VZ के, तो मैं देखूंगा मेरे इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो सब ऑप्शन में अब पीछे के 3 ऑप्शन में मैं ट्राई करूँगा। तो जो KER है, तो देखिए यहाँ पीछे के जो 3 KER में ट्राई करूँगा, तो KER का जो अगला वर्ड आएगा वो क्या आएगा दोस्तों। K के बाद क्या आता है आपका, K के बाद आता है मेरा L। ठीक है, E के बाद क्या आता है, E के बाद भाई F आ जाता है, फिर R के बाद क्या आता है मेरा S आ जाता है। तो पीछे के 3 वर्ड में LFS किस में है भाई, LFS आप देखोगे ऑप्शन नंबर A में मेरा LFS दिया हुआ है। मतलब कि ये जो पीछे के आगे के 3 वर्ड थे वो तो इसमें भी सेम है, इनमें भी सेम है, पर जो पीछे के LFS है वो या तो आपका इसमें दिया हुआ है, पर इसका ये जो शुरू के 3 है ये अलग थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर A है LFS, ये लास्ट में, ये आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से करोगे तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, कुछ नंबर वगैरह दे दिए जाते हैं और एक वर्ड दिया जाता है ऐसे बड़ा सा। ये आपको देखने को जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर कुछ वर्ड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि गॉड को क्या कोड में, मतलब गॉड का कोड क्या होगा। ठीक है भाई, गॉड इज लव, ये आपका कोड दिया हुआ है 229, और लव इज़ ब्यूटीफुल का कोड दिया हुआ है कितना, ये 927। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो लव है और इज़ है, ठीक है, लव इसमें सिर्फ एक ही वर्ड, दोनों वर्ड इसमें भी है, लव और इज़। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो 2 वर्ड इसमें है यहाँ पर जो आपका 2 है और 7 है। ठीक है, देखिए देखने वाली बात है, इसका इज़ आपका इसमें भी है और इसमें भी है, बस केवल क्या नहीं है, क्या नहीं है, गॉड। यहाँ पर देखो आप, तो जो 3 है वो आपका किसे कहा गया है भाई, 3 अगर गॉड को कहा गया है तो 2 आपका दिया हुआ है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है,
2 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, और 9 आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखिए ये दोनों वर्ड आपके दिए हुए हैं, 2 और 9, इसमें भी देख लीजिए। लव, लव इज़ में भी, लव इज़ ब्यूटीफुल में भी, ठीक है। लव इज़ ब्यूटीफुल में जब 2 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और ये देखिए 2 वर्ड जो आपके पीछे वाले 2 वर्ड है, ये भी आपके इसमें दिए हुए हैं दोनों, और ये आपका दोनों 9 2 इसमें भी दिया हुआ है। मतलब लव को 9 कहा जा रहा है, और किसको, इज़ को हमारा 2 कहा जा रहा है। तो क्या बचा अब, गुड, गुड का क्या बचा, 3 बचा। तो गुड का कोड क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, छोड़िएगा नहीं, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। त्रिभुजों की, चतुर्भुजों की संख्या निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। यहाँ देखिए त्रिभुजों की, अगर चतुर्भुजों की संख्या निकालने की पूछ जाएगा तो आप क्या करोगे। यहाँ पर देखिए चतुर्भुजों की संख्या निकालने के लिए पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से निकालोगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये लाइन है, ये जो आपकी ये लाइन दी हुई है, ये आपको केवल गुमराह करने के लिए दी जाती है, क्योंकि इनसे चतुर्भुज तो कोई बन नहीं रहा है, पर लेकिन ये मीटर सारा ख़राब कर देती हैं। अब आप देखोगे कैसे, यहाँ पर देखिए चतुर्भुज आपका कौन सा बनेगा, एक तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का डिब्बा देखिए, पहले आप इस टाइप का डिब्बा देखिए, एक चतुर्भुज, 2 लाइन खींच दी गई, ठीक है। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है आपका चतुर्भुज, आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से देख लेते हैं। अब इसके बीच में भी ये लाइन आ गई, तो क्या हो गया, एक ऊपर एक नीचे 2, ठीक है, 2 आपका, एक बड़ा वाला 3 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर भी लाइन खींच दी गई, 3 ऐसे हो गए, 3 आपका ऐसे हो गए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, अब 4 अलग बन गए, ठीक है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 7 8 9 10, ठीक है। 10 तो आपके मोटे मोटे यही हो चुके हैं, 10। अब उसके कारण आपका एक ये वाला बन जाएगा, ठीक है, 11, और एक आपका ऐसे भी बन जाएगा 12, ठीक है। तो इस प्रकार करते इसमें 3 त्रिभुज और आपके को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो इजीली तरीके से दोस्तों आप चलोगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो त्रिभुज, इसमें जो टोटल त्रिभुज होते हैं वो हमारे टोटल त्रिभुज, मतलब सॉरी त्रिभुज कह रहा हूँ मैं, चतुर्भुज, इसमें हमारे 17 चतुर्भुज होते हैं। कितने, 17 चतुर्भुज हो जाते हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत देखने को आपको मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर कहीं दिखाई दे तो दोस्तों गिनने की, काउंटिंग करने की कोशिश अच्छे से कीजिएगा। तो 1 2 3 4 तो इसमें ऐसे ही हैं। अब आप देखोगे कि ऊपर वाले में 1 बन रहा है 5, नीचे वाले में ऐसे बनेगा एक 6, और इधर बनेगा एक 7, इधर बनेगा एक 8, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, इस तरीके से इसमें बनेगा एक 9, इसमें बनेगा एक 10, और इधर से यहाँ से ऐसे बन जाएगा एक 11। मतलब इस तरीके से इसमें कुल टोटल 17 त्रिभुज आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन फुल दिमाग बड़ा बड़ा लिख के दे देता है, और कुछ भी नहीं है। देखो अभी आप देखोगे इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। आप कहोगे तो कुछ भी नहीं था, एकदम से हो जाता। कह रहा है हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में है। भाई 13 और 16 जून के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में है। तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा, दोनों सहमत हो जाए। भाई 13, 13 तो गया, क्योंकि 14 और 18 के बीच में कह रहा है। 14 और 18 के बीच में भाई क्या क्या आता है भाई, 14 और 18 के बीच में पहले तो 16 भी देखो, 16 तक कहा उसने, तो 16 तक कहा। भाई 13 के बीच में पहला वाला कह रहा है 16 तक, भाई वो कह रहा है 13, 13 उसने हटा ही दिया, उसने कहा 14 से 18 तक। तो अब इसके बाद क्या आया, 14। अब 14 के बाद क्या होगा दोस्तों, 14 के बाद क्या होगा, 15, 15 के बाद 16, उसको मनाही कर दी। तो इसका मतलब सिर्फ क्या सीधा बचता है हमारे पास, सीधे सीधे क्या बचता है दोस्तों, 15 जून बचता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 15 आपका आंसर सीधा राइट आंसर है, ठीक है। तो सीधे सीधे इसका आंसर दोस्तों 15 आपका हो ही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस तरह का केवल दिमाग गन्फिश का क्वेश्चन रहता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। 5वां क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देखिए दो क्या कह रहा है, 1999 में 1 जनवरी को क्या था, मंगलवार था। तो तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। भाई 1 साल बढ़ गया पूरा, 365 दिन इन्होंने पूरे बढ़ा दिए। और दिन पूछा है भाई, जब आपको पता है, आपको इसको 7 से डिवाइड करते हो तो और दिन कितना आता है दोस्तों, 1 आपका आता है। इसका मतलब कि सिर्फ 1 दिन ही बढ़ेगा, आप इसमें कुछ नहीं बढ़ता। सिर्फ अगर मंगलवार था, 365 को आप 7 से काट दोगे तो 1 दिन आपका बचता है। शेष जो बचता है वो उसमें दिन में जोड़ दिया जाता है। तो मंगलवार के बाद 1 दिन जोड़ूंगा भाई, क्या इतना आ जाएगा, मंगल तो बुध आ जाएगा, है ना। कितना ईजी है दोस्तों। तो मंगल के बाद हमारा बुधवार आ जाएगा। कितना आंसर सही है। सिर्फ 1 साल में जो आपका होता है, 1 साल में आपका दोस्तों 1 ही और दिन होता है, मतलब 1 ही दिन आगे बढ़ाया जाता है बस, अगर सेम दिन हो तो। और अगर आपका लीप ईयर हो तो 2 दिन बढ़ा दिया जाता है, पर लीप ईयर 2019 नहीं है,
मतलब 2000 आपका लीप ईयर होगा, पर अभी जनवरी की बात हो रही है तो स्टार्टिंग है, इसमें कोई लीप ईयर का मतलब ही नहीं बनता। फरवरी की बात होती, फरवरी कट जाता तो आपका 29 हो जाता। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझा होगा क्वेश्चन कि आंसर, इसका आंसर आपका ये बुधवार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए दोस्तों, भाई दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, त्रिभुज वाली वीडियो। आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हो, अच्छे से सीख भी सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, जब एक त्रिभुज होता है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से अगर इसके सेंटर में एक लाइन मार दी जाती है तो एक त्रिभुज ये बनता है, एक ये बनता है, दो, और एक त्रिभुज आपका बड़ा वाला बन जाता है। तो इस तरीके से इसमें 3 त्रिभुज बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें करके आपके कितने सारे त्रिभुज हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे त्रिभुज आपके बनने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इस अच्छे तरीके से देखते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या होगा इस क्वेश्चन में दोस्तों। जो छठा क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में ये भाई 3 त्रिभुज, तो इसके कारण यहाँ से सेंटर पॉइंट इसमें 3 जगह से हो जाएगा, आप देखोगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से 3 त्रिभुज आपके बनेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, ये तीनों बन गए आपके। और इसके कारण जो होगी, तीनों के कारण आपका क्या होगा भाई, इसके कारण भी एक त्रिभुज ये बन जाएगा। मतलब कुल मिला के आप देखोगे अच्छी तरीके से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप लाइन देखोगे, यहाँ पर ये 2 लाइन खींची हुई है, तो 1 और 2 और 3 जब आप नंबरिंग करोगे तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 3 3 6 आपके त्रिभुज इस वाली लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, 6 इस वाली लाइन में हो जाएंगे और 6 ही आपके इस वाली लाइन में हो जाएंगे। अब इन सबको जोड़ने के कारण भाई आपका एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक ये बनेगा और एक आपका बड़ा वाला बन जाएगा, तो 6 और 3 आपका 9 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखते चलोगे, हम इसमें बताऊंगा आपको कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। भाई 6 इसमें, 6 इसमें, 6 कम से 6 दूनी 12, 12 और 3 12, 1 2 और 3, 6 और 3 मतलब 12 और 3 आपका कितना हो गया दोस्तों, 12 और 3 मेरा 15 हो गया। ठीक है, तो कितने त्रिभुज इसमें बन चुके हैं मेरे दोस्तों, इसमें मेरे 15 त्रिभुज बन चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर समझाता हूँ। इस पॉइंट के कारण, ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5 और एक बड़ा वाला 6, 6 त्रिभुज बनते हैं। इसी प्रकार इस पॉइंट के कारण 1 2 और 3, ठीक है, 3 और फिर ये दोनों मिलाकर 4 और ये दोनों मिलाकर 5 और फिर एक बड़ा वाला 6, 6 6 बनते हैं। और आपका हो गया 3 बाकी 6 दूनी 12, तो आपका ये हो गया, और एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने हो गए दोस्तों, +3 ये हो गया। अब तो आपका 15 त्रिभुज इसमें बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आज मज़ा आने वाला है दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। ठीक है दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो बना रहा हूँ, पहली ऐसी वीडियो बना रहा हूँ इतनी लंबी, लेकिन आप मेरी पहली और वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, अच्छे से समझ में और ज़्यादा आता है। स्किप करके मत देखिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा सा समझ में आ जाएगा आपकी भी, और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और वीडियो बनाने में आगे भी मज़ा आता है, और लोग हमें लाइक भी करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं भी करते दोस्तों, दूसरों का भी भला सोचना चाहिए कभी कभी। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। ये कह रहा है एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन 4 5 करते हैं हम आज। अब सीरीज देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इसके इन दोनों का आप अंतर देखोगे तो 13 9 के बाद कितना आ गया, 13 आ गया, मतलब 9 10 11 12 13, तो कितना जुड़ा इसमें, +4 हुआ। अब आप देखोगे 13 के बाद 18 और +5 होगा। ठीक है, 13 5 18 होता है। अब यहाँ पर 18 के बाद 24 कब आएगा, जब +6 होगा। ठीक है, +6 होगा। अब 26 के बाद 31 कब आएगा, जब आपका प्लस, मतलब कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसी तरीके से प्लस प्लस होता चला जा रहा है। तो अब +7 हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा आपका। अब 31 में आप क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे, 31 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आने वाला है। 31 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, हाँ 29 आ जाएगा, जो कि मतलब ओ सॉरी, 31 में मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरा 39 आ जाएगा, मतलब 39, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी समझ में आया। फटाफट से कर रहे हैं दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपके भी, और फटाफट से क्वेश्चन आपके समझ में भी आता रहे। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही ईजी है इस तरीके का क्वेश्चन, अगर आप लोगों के समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, तो बहुत ही सिंपल है, -6 कर रहे हैं सिर्फ। हम इसमें से 6 घटाओगे आप ये आ जाएगा, फिर इसमें से 6 घटाओगे 186 में से 180 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर 174 आ जाएगा, फिर 6 घटाओगे तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 6 घटा के। अब 174 में से आप -6 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 174 में से आप -6 कर दो तो ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, 100, जो हमारा ठीक राइट आंसर होने वाला है। इसमें फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए 6 घटा के कितना आंसर आना है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, बाकी 168 इसका आंसर है, क्योंकि इसमें से फिर 6 घटाओगे तो आपका ये आ जाएगा क्या,
क्या आ जाएगा 162। तो 168 इसका आंसर हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी वीडियो मिलती रहेगी आपको आगे भी। चलिए ये देख लीजिए क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा हट का है, यहाँ पर नंबर बहुत ही स्पीड से बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप कहोगे यहाँ पर जब नंबर स्पीड से बढ़े होते हैं स्क्वायर होता है या फिर गुणा होती है। अब यहाँ पर किसकी गुणा करके 28,000 9 अपना 10 27, 27 में एक जोड़ूंगा तो 28 आएगा। मतलब गुणा 3+1 कर रहा है भाई। इसे यहाँ लाने के लिए, अब इसे यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 3 से गुणा करो, 28 को 3 से गुणा करूँगा तो 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24 और 6, ठीक है। मतलब कि आपका ये 3 से गुणा करके +2 करके तब हमारा आ रहा है 8 3 24, 24 4 आ गया, 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी गुणा 3 करके, तो इस प्रकार मतलब +1 चल रहा है। तो ये इस प्रकार यहाँ पे इसको करेगा तो मतलब गुणा 3 +3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रकार यहाँ करेंगे तो गुणा 3 +4 करना पड़ेगा। अब इसको जब आंसर निकालेंगे तो गुणा 3 +5 करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा। तो सीधा सीधे गुणा 5 करके 3 कर दीजिए, बस सीधे पीछे वाले में करना है, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक आपका सीधे सीधे गुणा 3 कर दीजिए इसका, और गुणा 3 करके प्लस प्लस कितना करना है दोस्तों, +5 करना है, ठीक है। बढ़ते गया ना, 1 2 3 4 और 5 हो गया, ठीक है। तो करो 7, इसके जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा हमारा 23 और 23 और आपका 61 और +5 कर दोगे। ये जब +5 करोगे तो हमारा 23 कितना आ जाएगा 66, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो देख लीजिए अच्छे से दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो दोस्तों इसका मतलब कि आप वीडियो काट काट के देख रहे हो, ठीक है। और अगर आ गया हो समझ में, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम, और करते हैं 10वां प्रश्न हल आपका। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी सीरीज क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलते हैं। तो देखिए सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन जब आप लोगों के सामने आए तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ इस क्वेश्चन करने के तरीके। देखिए क्या करना है यहाँ पर इजीली तरीके से। अब गिनना है वर्ड कितने, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14। मतलब कि आपके 14 वर्ड दिए हुए हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 10 11 12 13 14 15 दिए हुए हैं, सॉरी। और 15 वर्ड में उसको आप इसको बांटोगे तो किस किस से पार्ट्स काट सकते हो भाई। या तो मैं इसको काट सकता हूँ 3 3 गुणा किससे 5 से, या फिर सीधा 5 गुणा 3 से, 2 से ही इसको काट पाऊँगा। अब यहाँ पर देखोगे आप क्या दिया हुआ है, BA क्या पता है इसमें BA चल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा राइट होने वाला है ये हमें पता लगाना पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर BA चल रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे बी के पहले आपका आ जाता है क्या, बी के बाद ए आना है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे तो आपका ए आएगा, तो कन्फर्म है। और ऑप्शन भी देख सकते हो सब में आपका ए है, ठीक है। तो अब ए यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ए जब आपका वहाँ पर आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ए के कारण डबल ए हो जाएगा। मतलब बी ए 2 बार जब आपका बी है, ये आपका बी है, ए दिया हुआ है फिर बी है। यहाँ पर भाई ऑप्शन से पता चल रहा है कि चारों में सब में ए है शुरू में, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और यहाँ पर भी पता लग रहा है कि बी के बाद तो ए तो आना ही है, ठीक है। और फिर दोबारा से आपका ए चालू हो जाएगा, ए चालू हो जाएगा। पर अब ए आ गया, ए के बाद यहाँ पर बी आएगा भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका बी आएगा। पर दूसरे नंबर पे जो बी आएगा आपका वो किस ऑप्शन में है भाई, वो तो सिर्फ केवल हमारा डी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर चल रहा है, आपको समझ गए होंगे, बी ए, ठीक है। यहाँ पर सीरीज क्या चल रही है भाई, बी ए इस तरीके की सीरीज चल रही है, जो कि 3 मतलब 3 और 2 5, 5 गुणा 3 की इस तरीके की सीरीज चलने वाली है हमारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन भी इस तरीके से कह रहा है A B, फिर अब मतलब BC। अब इसमें क्या बचा, बी जो आपका बी है उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ, डैश है, पर डैश है, फिर उसके बाद सी है, फिर आपका डी है। अब इसको पार्ट लेते हैं, कितने कितने बांट सकते हैं हम, 4। ये कितने सारे नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर भी, इसमें भी 15 नंबर हो गए। वही बात, फिर 5 5 में चाटना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक बार सीरीज़ देख लीजिए, पता कर लीजिए क्या क्या बन रहा है इसमें सीरीज में, BCC। यहाँ पर आप देखोगे जो आपका बी है
बी के बाद अगर मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा लगाऊं जो कि मेरा सेट बैठ जाए भाई। यहाँ पर आप बी से पहले देखोगे तो क्या दिया हुआ है, बी से पहले हमारा क्या आ रहा है भाई, बी से पहले हमारा यहाँ पर डी आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए तो डी आ रहा है हमारे बी से पहले, तो क्या आपका ऑप्शन में हो सकता है भाई। यहाँ पर बहुत ही थोड़े से कन्फ्यूज़न वाली बात पैदा हो जाती है जब ऐसा कोई आता है। तो चलिए फिर बांटते हैं इसको अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये नंबर है। अरे 16 तो नहीं होगा, मैं कभी गलत गिन रहा हूँ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही नंबर है भाई। तो 15 में तो इसको हम वही बांट सकते हैं क्या, 3 गुना। ठीक है, तो मतलब 5 गुणा 3, या फिर तो यहाँ पर सीधा 5 गुणा 3 पे ऑप्शन लगा सकते हैं, या फिर हम इसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से पीछे से देख के चलते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पे मैं इसको डैश मार देता हूँ ज़रा। 1 2 3 4 5 पे मैं इसको यहाँ पर भी डैश मार देता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश मार के मेरा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब मेरे को पता चलता है बी सी डी, ठीक है, फिर डी बी सी सी, ए बी डी, कुछ इस तरीके से मेरा ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरा इसका जो आने वाला है अगला, बी के बाद डबल बी आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आप दो बार सी दिया हुआ है, 2 बार सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा डबल बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बी हो जाएगा और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, डबल डी हो जाएगा। पहले ऑप्शन में बी, जो ऑप्शन नंबर ए के टाइप का आप देखो जरा, बी दिया हुआ है आपका, ठीक है, बी दिया हुआ है, डबल डी आपका दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जो है कि दो बार रिपीटेड कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आपका डबल डी आपका हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, बी 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 सी डी, समझ रहे हो आप। यहाँ पर हो जाएगा किस तरीके से, बी और बी और सी और डी। ठीक है, और फिर आपका क्या आएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, फिर आपका बी आ जाएगा, डी 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 आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डी डी के बाद फिर 3 बार डी है आपका। तो थोड़ा सा हट के इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से मैं और सब समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार है जिस प्रकार अभी हम कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो सीधे सीधे दिया हुआ है बी सी डी, इसका मतलब कि आगे पहला वाला वर्ड आपका ए आने वाला है। ठीक है, ए बी सी डी, फिर आपका ए आने वाला है ए बी सी ए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ए बी सी डी, इसके बाद आपका ए बी सी डी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं है, ए डी बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है, इजीली इजीली डबल डबल रिपीट हो रहा है। इसके बाद वर्ड है, यहाँ पर देखिए आपका सी के बाद क्या आता है, आपका ए आ रहा है। ठीक है, सी के बाद आपका ए आ रहा है, इसका मतलब कि जो सी के बाद आपका ए आएगा, तो जो कि आपका सी के बाद यहाँ पर ए आ रहा है, तो पहले वर्ड पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, बी से पहले क्या आ रहा है आपका, डी से पहले हमारा ए आ रहा है। ठीक है, डी से पहले ए आ रहा है, तो पहले वर्ड में आपका एक किस ऑप्शन में, एक तो इस ऑप्शन में, एक आपका इस ऑप्शन में। अब देखिएगा आप यहाँ पर जो आपका डी है, ठीक है, दूसरे में सी और डी है। ठीक है, सी और डी के बीच में क्या आ रहा है आपका, सी के बाद आपका ए आ रहा है। अब यहाँ देखोगे तो देखिए पहले तो आपका ए पता लग गया, और सी के बाद आप देखोगे ए आ रहा है, या फिर सी के बाद आपका यहाँ पर भी ए आ रहा है, और सी से पहले यहाँ पर भी आपका ए आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखिएगा ना, यहाँ पर डी से पहले ए है भाई, डी से पहले ए आएगा, यहाँ पता लग गया ए है, और सी के बाद क्या चल रहा है भाई, ए चल रहा है। शुरू के 2 ऑप्शन में ए, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन देख के ही डायरेक्ट आंसर निकाल देना है, हमें फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालनी है, शॉर्टकट तैयारी करनी है बस। चलिए अब ये देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन, आगे चलते चलते आ गए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ देखिए 13वां क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आप लोगों के सामने आए तो कैसे आप करोगे। यहाँ पर देखिए जो 6 का क्यूब आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ये सिर्फ बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ, जो 6 दिया हुआ है, इसको 6 का क्या करना है आपको भाई, क्यूब किया हुआ है और माइनस का किया हुआ है 1। 6 का क्यूब कितना होता है आपका, 216 होता है। 216 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपको, 215 आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही आप कर दो 8 का क्यूब भाई, जब मैं 8 का क्यूब करूँगा माइनस उसमें से 1 कर दूँगा, भाई मेरा 8 का क्यूब कितना होता है, मेरा आपका क्यूब 8 का क्यूब होता है 512। 512 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 511, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको। चलिए अब ये 14वां क्वेश्चन देख लीजिए भाई, इसमें क्या कर सकते हो आप बताओ।
अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो वीडियो रोक कर इसका आंसर बता दे आज, ठीक है। मेरी वीडियो पोस्ट कर दीजिए। वैसे तो मैं आंसर बता रहा हूँ, पर वीडियो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कोई बता सकता है तो बता सकता है कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन इस कौन सॉल्व कर सकता है। बहुत ही टैलेंटेड बच्चों। चलिए, नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वो जो 48 है, 48 में यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 9/2 से गुणा हो रही है, तब जाकर हमारा 216 आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो। जब आपका ये कटेगा कितनी बार कटेगा भाई, ये हमारा 24 बार कटेगा 2 से। तो 24 की गुणा 9 से होगी, मतलब कि 9 को 9 सबसे बात है 4 9 36 का, और 36 का हासिल कितना कितना हासिल है दोस्तों, 36 का 3 हासिल, और 9 दूनी 18, 19 20 21 आपका ये आ जाएगा तब 216, ठीक है। तो इसी प्रकार जब 64 है, 64 की गुणा भी आपकी किससे होगी दोस्तों, 9/2 से होगी। भाई कर दो इसका आधा, ठीक है। 32, अब 32 में कितना होता है भाई, 9 एकम 9, 9 दुनिया आपका कितना हो गया दोस्तों, 9 दुनिया 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 9 एक 27, 27 और 1 आपका कितना हो गया दोस्तों 28। तो कितना आ गया आपका 288। किस ऑप्शन में है 288 भाई, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली तरफ, क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसमें लिखे हैं सन। ये सन इन क्वेश्चन में पूछे गए हैं दोस्तों। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कितनी बार ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा पूछा गया है, 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कई बार हमारा पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, 5 का जो आप क्या करोगे आखिर, जो कि हमारा हमारा ये 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरा कितना आता है, 25 आता है। 25 में गुणा 4 कर दूं तो मेरा कितना आएगा, कितना आ जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर करूँ 25 आएगा, गुणा 4 करूँ तो मेरा 100 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका उसको स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है और गुणा करनी है 4 से। भाई इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और गुणा करेंगे किससे, 4 से। भाई 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 आपका हो गया, और गुणा आप 4 कर दोगे, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 आपका, जब गुणा आप इसको 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, ठीक है। 196 आ जाएगा। तो कितना आंसर है, कौन सा ऑप्शन नंबर में है भाई, ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ये चीज़ ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ठीक है। तो 196 इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था मैं, लेकिन बनती चली जा रही है आज ये। और कम से कम आपका अगर आप देखोगे दोस्तों अच्छे तरीके से तो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है। भाई 17 का 102 कैसे आया भाई, 17 का 102 कैसे आ सकता है भाई। बस 17 की गुणा 6 से कर दो, 102 आ जाएगा। 17 छः 102 होता है भाई। इसी प्रकार 23 की गुणा कर दो ना एक 6 से, तो 23 कितना है, 6 कम से 6 में 6 तिया 18 का 8 हासिल, एक 6 कम में 12 और एक 13, भाई 138 ऑप्शन में भी है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी भी है, ठीक है। इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कितना सरल हो गया बताओ, 6 से ज़्यादा गुणा करनी है बस, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना। यहाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन। और भाई 6 को 6 से गुणा करा तो 6 छक्के 36 हो जाएगा। वाह कितना सरल है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। और 6 का स्क्वायर किया हुआ है 36 आ गया, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन तो छोड़िए ही ना आगे शुरू। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त है, ये मैंने शुरू में भी आपको दिखाया था। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है, जब होते हैं हम आखिर कंफ्यूज, आखिर क्या करें। अब आप कोई समझदारी बच्चा होगा जो इसका जवाब दे पाएगा कमेंट बॉक्स में, वही वीडियो पिस करके, मतलब वीडियो रोक के फटाफट से इसका जवाब दे के दिखा दीजिए। कोई बच्चा अगर इतना समझदार है तो जो इसका जवाब दे सकता है। भाई देखिए, नहीं तो मैं तो आपको बता रहा हूँ। अब डी का किसी तरीके से संबंध हमें निकालना है, भाई इन दोनों का किस प्रकार संबंध हो सकता है। तो मैं देखूंगा इनका क्रम, देखूंगा भाई डी कौन से नंबर पे आता है, ए बी सी डी चौथे नंबर पे आता है, डी के बाद ई आ जाता है, फिर तो 5 हो गया प्लस, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा। तो 9वें नंबर पे मेरा जी ओ नहीं आता। अब ओ की कौन से नंबर पे आता है, ओ का नंबर निकालने के लिए, मतलब ओ निकालने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें भाई, 3, इसमें 3 मुझे इसमें, या फिर मैं इसकी सीधा दुगना कर दूँ। तो मैं इसका दुगना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 में से मैं इसमें 3 घटा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 18 में से 3 घटाऊंगा तो मेरा मेरा आ जाएगा दोस्तों 15, जो कि 15 मेरा नंबर पे आता है। ओ मेरा 15वें नंबर पे आता है, ठीक है। इसी प्रकार सेम जो प्रक्रिया यहाँ करी, इन दोनों को जोड़कर दुगना करके 3 घटाया, वही करेंगे, ठीक है। ए कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। और जो आपका जो एफ है हमारा, एफ जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या, तो ये कौन से नंबर पे आता है आपका, हमारा ए बी सी डी ई, ये हमारे आता है हमारा, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर, कितना कितना हो जाएगा आंसर इसका, ए बी सी डी ई, ये हमारा 5वें नंबर पे आपका आ जाता है। अब आप इसका गुणा करके क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे।
और जोड़ के आप गुणा कर दोगे, ठीक है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जो ये आपका ये है 5 दुगुना कर दूंगा। दुगुना करने के बाद 5 और 1 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से आप 3 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा। फिर 6 दूनी 12 में से मैं 3 घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 में से 3 घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9वें नंबर पे क्या आता है, ABCDEFGHIJK। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देखिए कौन सा राइट होने वाला है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दिया इसने। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अरे सॉरी दोस्तों, समझ गया मैं बात को। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये हम इसको 2 गिन रहे हैं, ये तो पहले नंबर पे आता है, पर ये जो एफ है आपका, ये आपका कौन से नंबर पे आता है भाई, कौन से नंबर पे आता है, छठे नंबर पे आता है। इस पहले +1 +6 दोनों हो गया 7। अब 7 को दुगुना करोगे कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। 14 में से तब 3 घटाओ ना, कितना बचता है, 11 बच गया। 11 में 11वें नंबर पे कौन सा वो आता है, बोल क्या वर्ड आता है 11वें नंबर पर दोस्तों, के आता है, ठीक है, आपका के आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। कि उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक के कारण सॉरी कर माफ़ कर दीजिए। तो चलिए अब डी ई देख लीजिए, डी ई का 10 आ गया भाई। भाई डी ई कौन से नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है 4 और एक नंबर पे आता है 5। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, दोनों का, ये तो 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद मैं जोड़ूंगा तो दोनों का तो 9 हो रहा है, पर गुणा करूंगा तो मेरा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। या तो मैं इसको 20 गुणा करके आधा कर दूं, क्योंकि 20 आ रहा है इन दोनों को गुणा करके, पर इसको आधा कर दूंगा तो मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 ही तरीके मेरे पे हैं। या फिर मैं इन दोनों को जोड़कर 9 आ जाएगा, 9 में मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरा तो भी 10 आ जाएगा। दोनों तरीके से आजमा के देखेंगे कौन सा पहला तरीका, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे भाई इन दोनों, ये कौन से नंबर पे आते हैं भाई, एच आपका आता है 8 नंबर पे, एच आई आपका आता है 9 नंबर पे। भाई 8 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 8 8 दूनी 16 और 1 17, और एक फिर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि जब भी हमने इसको किया था प्लस को तो 18, 18 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा तरीका, पहला वाला तरीका था दोनों को गुणा करके, वो आजमाएंगे भाई। तो 8 गुणा 9, और जैसे कि इसमें हो रहा था दोनों में, इन दोनों को गुणा करके इनका आधा कर रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों को आधा कर देना है सेम, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 8 9 72, और 72 का आधा कितना हो गया आपका 36, ठीक है। 36 आपको ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर सी में आपका 36 दिया हुआ है, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 20वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आप देखोगे जो त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज, ये यहाँ पर अगली आकृति में बाहर आ गया, और जो बाहर वाली बड़ी आकृति थी वो छोटा सा अंदर चला गया। इसी प्रकार जो ये अंदर वाली आकृति है ये तो आ जाएगी हमारी बाहर, और जो बाहर वाला गोला है वो आ जाएगा अंदर। तो भाई किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, अब क्या रहा है, इसमें क्या होता है, ये वेन डायग्राम वाले प्रश्न होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेन डायग्राम वाले, ठीक है। मानव पक्षी और पशु, ठीक है। भाई मानव जो होता है और पक्षी जो होता है और पशु, ये तीनों जो होते हैं, अब इसके किस प्रकार संबंध है भाई, मानव पक्षी और पशु, भाई क्या संबंध हो सकता है इनमें एक दूसरे में, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात हो गई यहाँ तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने जरूर आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इनका वेन डायग्राम आपको किस प्रकार बनाना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो पक्षी और पशु, आपका मानव, जो आपका ये है तीनों का वेन डायग्राम, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो मानव है और जो पशु है और जो पक्षी है, ठीक है, इनका डायग्राम ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आप कहोगे कि पशु अलग हुआ, पक्षी अलग हुआ, मानव अलग हुआ, पर यहाँ पर इसका डायग्राम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ऑप्शन नंबर सी टाइप का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आपको सही कर देना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप देखोगे कि इन चिन्हों में से आपको चिन्ह बता देंगे इनमें कौन सा चिन्ह आपका आने वाला है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कितने सरल तरीके से आपका 20 है, इक्वल टू में अगर आप देखो यहाँ पर प्लस, अगर मैं देखूँ तो सबसे लास्ट वाला बड़ा नंबर 20 है, तो बड़ा नंबर में बराबर का चिन्ह लास्ट में होना चाहिए ना भाई। यहाँ पर तो भाग है, इसमें भाग है भाई, एक इस ऑप्शन में तो है जो लास्ट में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। इस स्टार की जगह बराबर का चिन्ह दिया हुआ है इस ऑप्शन में है, तो आप इस ऑप्शन को राइट करके देख लीजिए, यही आंसर आ जाएगा भाई। गुणा है पहला चिन्ह, तो यहाँ पर पहला गुणा कर दोगे, मतलब कि 6 6 चौक आपको कितना हो गया 24 हो गया, 6 चौक 24,
और आप देखोगे अब इन दोनों के बीच क्या है भाई चिन्ह, इनके दोनों के बीच में दूसरा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर आपका प्लस का आ जाएगा। तो इसका मतलब 24 में से आप 6 घटा दोगे और प्लस 2 कर दोगे तो 26 से 6 घटाया तो 18 बचा, 18 में आप 2 जोड़ दोगे तो मेरा 20 जो कि इधर दिया हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना प्यारा है। भाई कह रहा है फल फल सेब और संतरे। भाई फल सेब और संतरे, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। भाई फल जो है हमारे वो क्या है दोस्तों, फल क्या है भाई, दोनों के दोनों जो ये है हमारे क्या क्या, भाई सेब और संतरे दोनों है तो हमारे फल ही ना, तो अंदर ही आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो समझ में करो, एक भी क्वेश्चन अच्छे से ना आया हो तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना, मैं आगे लेके आऊँगा एक और वीडियो आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त।